प्रिय दर्शकों, हम अपने विभिन्न एपिसोडों में विभिन्न प्रकार के उपाय बताते रहते हैं, लेकिन ये सारे उपाय शास्त्र सम्मत हैं और अनेकों बार हमारे लोगों द्वारा इनका उपयोग किया गया है, जिससे कि उनको सफलता मिली है। तमाम तरह के आप देखेंगे कि उनमें उपाय लिखे हुए हैं, लेकिन उनको करने से कोई लाभ नहीं होता। वो कल्पित उपाय हैं कि अमरूद की 12 पत्ती ले आओ और उसमें जरा कपूर मिला लो दो और उसको जला दो तो ये काम हो जाए। आप करते हैं तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन हमारे बताए हुए उपाय यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। उसकी मात्रा आपके श्रद्धा और विश्वास के ऊपर आधारित होती है। यदि एक बार उपाय करने से आपको अपेक्षित लाभ न हो, कुछ तो लाभ होगा, तो आप इसे दोबारा या तिबारा भी कर सकते हैं। अब आपको आपत्ति से छूटने का उपाय एक बताने जा रहे हैं। आपत्ति का मतलब यह है कि आपके घर में प्रायः कोई बीमार हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, या लंबे समय तक बीमार रहता ही है, दवा काम नहीं कर रही है, या आपको आर्थिक नुकसान बराबर होते जा रहे हैं, घर की सामग्रियां खराब हो रही हैं, बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं, इस प्रकार की कुछ भी आपत्तियां आपके ऊपर आ रही हैं, आपसे लोग नाराज हो जा रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा दायर किए दे रहे हैं, तब आप भगवान राम की शरण में जाएं। पहला तो ये करना है कि हम एक मंत्र बता रहे हैं, भगवान राम दरबार के चित्र की विधिवत आप पूजा करें। जो विधि आपको पता हो उस विधि से भगवान राम की आप पूजा करें। उनको अक्षत नहीं चढ़ाएं, जल, चंदन, तुलसी, फूल, फूलमाला, धूप, दीप, मिठाई और फल का भोग लगाएं, उनको पान अर्पित करें, उनको दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। ये दक्षिणा बाद में किसी योग्य ब्राह्मण को जो कि धार्मिक हो उसे दान कर दें। अब तुलसी की माला से हमारे बताए हुए मंत्र का 110 माला आपको जप करना है। चाहे तो आप एक दिन में कर सकते हैं। एक दिन में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 दिन में या 4 दिन में 110 माला जप पूरा करें। मंत्र है ओम आपदामपि हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये मंत्र कोई बड़ा दुर्लभ मंत्र नहीं है, बहुत सी किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसका लोग केवल प्रयोग नहीं जानते। इसका केवल उपयोग भगवान राम को नमस्कार करने के लिए करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नमस्कार करने के लिए उपयोग जरूर करें, लेकिन इस प्रयोग में आपको 110 माला इस मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पंचमेवा लानी। पंचमेवा में थोड़ा गूगुल, थोड़े गुड़, थोड़ा चंदन बुरादा, घी, ये सब मिला लेना है। और इस मिलाने के बाद इसी मंत्र में स्वाहा लगा करके ओम आपदामपि हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् स्वाहा। इस तरह से 108 बार जलती हुई अग्नि में आहुति देनी है। अब आप देखेंगे कि आपकी आपत्तियां या तो बहुत कम हो गई हैं या फिर समाप्त हो जाएंगी। अब अगले दिन से आप लोग एक काम और करना शुरू करें कि एक कॉपी ले आइए कहीं से, बाजार से, लाल पेन से उसमें राम राम लिखना शुरू करिए। एक दिन में 108 बार जरूर लिखिए। उसके बाद उसमें लंबा सा हिंदी का पूर्ण विराम लगा दीजिए। अगले दिन से फिर लिखिए। इस तरह आप लिखने का नियम ही बना लें, तो ये आपत्तियां दोबारा लौट करके नहीं आएंगी और जो बची खुची होंगी वो भी समाप्त हो जाएंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।